हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इजी गार्डनिंग। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सुंदर फूल जिसे अपराजिता बोलते हैं या विष्णुकांता, कृष्णकांता, कई नामों से जाना जाता है, जो कि वास्तु के हिसाब से एक बहुत ही शुभ प्लांट होता है। इसे विष्णु प्रिया भी बोलते हैं क्योंकि ये भगवान विष्णु को बहुत ही पसंद होता है। वास्तुशास्त्र में कृष्णकांता बेल को धन बेल भी कहते हैं। इसे विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। तो इसके कई सारे नाम हैं और कई सारे कलर हैं। कुछ कलर्स जो मैंने देखे हैं उनमें पिंक कलर, वाइट कलर और ब्लू कलर सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। इसमें सिंगल पेटल, डबल पेटल दोनों वैरायटी आती है, लेकिन जो डबल पेटल का ब्लू फ्लावर होता है उसकी ब्यूटी तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो चलिए अपराजिता के फूल आने के समय और भी इन्फॉर्मेशन किस मौसम में लगा सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका फ्लावरिंग सीज़न क्या होता है? तो ये मार्च से लेके नवंबर तक अपराजिता के प्लांट्स भर भर के फ्लावरिंग देते हैं। गर्मियों और बरसात में तो इसमें बहुत ही फूल आते हैं। आप देख सकते हैं छोटे से कंटेनर में लगा हुआ प्लांट है, लेकिन फ्लावरिंग इसमें भर भर कर आई हुई है। तो ये अभी इसी मंथ का वीडियो है, तो देख लीजिए आप समर में कितनी फ्लावरिंग कर रहा है। और ये एक पॉट में लगा हुआ प्लांट है, तो इसका मतलब ये पॉट में भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग दे सकते हैं। गर्मियों और बरसात में इसमें फूल ज़्यादा इसलिए भी आते हैं क्योंकि ये एक बेल वाला प्लांट है, और बेल इस टाइम बारिश में तो और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, और जितनी बेल बढ़ती है उसमें नई नई कलियां आने का ऑप्शन बढ़ जाता है। दिसंबर जनवरी में फूलों की संख्या कम हो जाती है और बिल्कुल भी कम हो जाती है। हमारे यहाँ तो ना के बराबर फूल आते हैं, 1 से 2 फूल आता रहता है बस। ज़्यादा ठंड होती है या तो ये फ्लावरिंग नहीं भी करता है, बट आपका प्लांट यूं ही साल भर लगा हुआ रहता है। फिर से जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक, फ्लावर्स के लिए इसे कब प्लांट को खरीदें और कब लगाएं। तो फरवरी से मार्च में अगर आप बीज लगाएंगे या पौधा लगाना सबसे अच्छा रहता है, जिससे कि मार्च में इसमें फ्लावरिंग हो जाती है। बरसात जुलाई अगस्त में भी अपराजिता बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, तब भी आप लगा सकते हैं। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, वैसे तो ये एक पेरिनियल प्लांट है, जब एक नया प्लांट लगाते हैं तो उस साल भी ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देता है। इसे आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। ये प्लांट मैंने कटिंग से लगाया है, बट सीड से लगाना और भी आसान होता है। अगर सपोर्ट की बात करें तो अगर आपने इसे पॉट में लगाया है तो आप इसे किसी डंडे के सपोर्ट से या बांध कर इस प्लांट को सपोर्ट दे सकते हैं, क्योंकि ये एक बेल है, और बांध कर आप इसको एक छोटी सी झाड़ी नुमा शेप दे सकते हैं। समय समय पर गमले में लगा है तो कटाई करते रहिए, जिससे कि नई ब्रांचेस आएंगी और हमेशा ही नई ब्रांचेस में फ्लावरिंग ज़्यादा होती है। अगर ज़मीन पे लगा है तो डिफरेंट बात होती है कि इसे आप दीवार का सपोर्ट दे दीजिए या किसी बड़े पेड़ का सपोर्ट दे दीजिए। फ्लावर्स के बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है इसके सीड्स, क्योंकि ये प्लांट सीड से बहुत ही आसानी से लग जाता है। आप देख सकते हैं जब फ्लावरिंग ख़त्म होती है तो इसमें इस तरह की फलियां बन जाती हैं। ये अभी हरे रंग की फली है, इसमें बीज अभी मैच्योर नहीं होते हैं। जब ये इस तरीके से फलियां सूख जाती हैं तो इसमें बीज बन जाते हैं। आप चाहें तो इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं, और फिर आप जब नेक्स्ट सीज़न में आप लगाना चाहें या किसी को देना चाहें तो ये दे सकते हैं। ये साल भर आप रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। तो इस तरीके से आप बीजों को स्टोर कर सकते हैं और नेक्स्ट सीज़न में उनको लगा सकते हैं। ये अपराजिता लगाने का सबसे इजी तरीका होता है। जैसे ये वाइट कलर की अपराजिता का प्लांट है, तो मैंने इसके सीड्स कलेक्ट किए हैं और ये सीड से ही लगा हुआ प्लांट है। अभी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा होता है वो है सनलाइट। ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसे 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट लाइट बहुत ज़रूरी है। ये छाँव या आधी धूप में पौधा सरवाइव तो करता है, लेकिन फ्लावर्स इसमें बहुत ही कम आते हैं। अगर आप इसे गमले में उगा रहे हैं तो गमले को ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट पड़ती है। लेकिन गर्मियों में इसमें एक ध्यान रखने लायक चीज़ होती है कि अगर टेम्परेचर हमारा 40 डिग्री से ऊपर जाता है तो इसके पत्ते हल्के से जलने लगते हैं। तो इसे हल्का सा अगर शेड में रख देंगे या ग्रीन नेट में रख देंगे तो ये प्लांट बिल्कुल ग्रीन रहेगा। लेकिन सनलाइट तो इसे फिर भी चाहिए ही है, तो इसे सुबह शाम की धूप मिलेगी तो ये समर्स में बहुत अच्छा सर्वाइव करता है। तो अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो अपराजिता यानी कि ज़्यादा धूप ज़्यादा फूल, और कम धूप यानी पत्ते ज़्यादा लेकिन फूल कम।
अब बात करते हैं कि इसकी मिट्टी कैसी होना चाहिए। तो अपराजिता को एक भुरभुरी मिट्टी पसंद होती है, वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, क्योंकि इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए। वैसे तो कोई भी प्लांट हो, अगर पानी नहीं रुकता है तभी उसकी रूट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसमें जब हम मिट्टी बनाते हैं तो इसमें थोड़ी गार्डन सॉइल ज़्यादा ले लीजिए आप, थोड़ा सा इसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, लेकिन गोबर की खाद हमेशा ध्यान रहे कि पुरानी होना चाहिए। पुरानी की पहचान कैसे होती है? जब गोबर की खाद बहुत पुरानी हो जाती है ना, बिल्कुल मिट्टी जैसी हो जाती है, एकदम काली, वो अच्छी होती है। अदरवाइज़ इसमें अगर वो गोबर जैसे दिखती है तो कभी कभी इसमें एक मैंने फंगस का प्रॉब्लम भी देखा है, जो एक बार हमारे मिट्टी में ये गोबर के खाद के कारण ही आया था। तो अभी मैं ज़्यादातर वर्मी कंपोस्ट ही यूज़ करती हूँ या फिर ऐसी गोबर की खाद यूज़ करती हूँ जो बिल्कुल काली हो चुकी हो, मिट्टी की जैसे दिख रही हो। तो इस तरीके की सॉइल में अगर आप इसे लगाएंगे तो इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो साल में एक आधी बार इसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट बेस्ट होता है। मैं अपने किचन की सब्जियों से जो सब्जियों का पील निकलता है उसका लिक्विड या फिर उनके छिलकों को घड़े में कलेक्ट करके उस पर थोड़ी मिट्टी डाल के और थोड़ा सा दही डाल के इसका एक खाद भी बना लेते हैं, जिसे किचन कंपोस्ट बोलते हैं। प्लांट्स के लिए ये सबसे बेस्ट होता है, लेकिन ये भी आप देख लीजिए बहुत इसमें कीड़े मकोड़े या फंगस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मिट्टी हेल्दी रहती है तभी हमारा प्लांट हेल्दी होता है। फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो इसमें आप गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। और इसमें फ्लावरिंग ज़्यादा लाने के लिए इसमें फास्फोरस वाली खाद का यूज़ करते हैं, जैसे कि बोन मील या केले के छिलके का पाउडर। अगर वैसे बहुत इजी होता है कि आप केले के छिलके या प्याज के छिलके को पानी में भिगो के रख दीजिए, 1-2 दिन बाद छान के उसका पानी आप पेड़ों में दे दीजिए, वो भी फ्लावरिंग के लिए सफिशिएंट होता है। क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर गार्डनिंग करते हैं तो बहुत जल्दी हमारा मन गार्डनिंग से भर जाता है। तो चीज़ों को सिंपल रखा जाए जिससे कि आप उनको काफ़ी लंबे समय तक कर पाएँ। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है कि नाइट्रोजन वाली खाद इसमें ज़्यादा ना दें, नहीं तो इसमें पत्तियाँ ज़्यादा आएंगी और फूल कम आएंगे। और इस कोई भी प्लांट हो उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र से आपको बचना चाहिए। भले ही कई लोग बोलते हैं कि इसमें ये डाल दीजिए, वो डाल दीजिए, ज़्यादातर कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप मिट्टी को हेल्दी रखिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालिए, किचन का वेस्ट यूज़ करिए, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे तो वो हमारी सॉइल को ख़राब कर देगा। तो किसी के भी कहने पे आप इसमें ये डालिए, वो सब बिल्कुल मत करिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। नॉर्मल फर्टिलाइज़र डालिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालिए। अपराजिता फ्लावर्स के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी होते हैं। इनके फूलों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अपराजिता को आयुर्वेद में ब्रेन टॉनिक भी बोलते हैं। जैसे कि नाम से ही आप समझ गए होंगे, अपराजिता, जिसे कि कभी पराजित ना किया जाए। तो ये कई ऐसी हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप अपने होम आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके आप इन्हें ले सकते हैं। तो ब्लू टी तो इसकी काफ़ी फेमस होती है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हो, कुछ भी इंटरेस्टिंग लगी हो या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मुझे ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मैं आपसे यूं ही मिलती रहूं नए नए प्लांट्स की इन्फॉर्मेशन के साथ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और प्लांट की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड सब्सक्राइब माय चैनल।